अरे गरीबन के बुझी गईला, गरीबन के चूल्ही का अरे बुझ गईला अगिया, अरे शहीद भइलना, ओ शहीद भइलना। तो हम कैसे कर लें कि वो आदमी गुंडा माफिया है? वो तो वो लोग कह रहे हैं और गोदी मीडिया कह रहा है, कोल गोदी मीडिया कह रहा है। बकिया लोग जो गरीब हैं उनके दिल से पूछेंगे तो मुख्तार अंसारी जी या उनका पूरा परिवार गरीबों के दिल पर वो लोग राज करते हैं, वो करते रहेंगे जब तक रहेंगे वो लोग। उनके परिवार का एक लंबा इतिहास है और उनके परिवार का जो इतिहास है, मैं गाजीपुर की बात करता हूं कि गाजीपुर में का पूर्वांचल में किसी के परिवार का वैसा इतिहास नहीं है। सोनी मछड़ों में उनके परिवार का जो इतिहास है नाम लिया जाएगा हमेशा के लिए। जो देश आजाद कराने में उनके परिवार का भी अहम भूमिका था। उनके ही परिवार से उपराष्ट्रपति थे, ये भी आप जानते हैं, हामिद अंसारी जी। तो उनके परिवार का जितना हम वर्णन करें ये अनर्गल आरोप है। ये बताइए कि जब कृष्णानंद राय विधायक जी का जब मृत्यु हुआ, वो घटना घटी उसी कारण, तो उस समय वो जेल में थे, मुख्तार अंसारी जी उस समय जेल में थे। तो वो तो भाई अब किसी को अगर फंसाना है तो कोई भी कुछ कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए, वो तो बात ठीक, हम सच मान लेना है, वो जेल में थे और वो मर्डर हो गया विधायक जी का, तो ये भी तो मानिए सच कि जब मुख्तार अंसारी जी कह रहे थे कि हमको धीमा जहर दिया गया है, हाँ, तो उस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जो आदमी स्वयं कह रहा है, अपने भाई अफजाल अंसारी से कहे, अपने उम्र जो लड़का छोटा है उससे उनकी बात हुई, वायरल वीडियो हो रहा है, और सारी बात अपने दिल की बात अपने बड़े भ्राता अफजाल अंसारी सांसद जी से उन्होंने कहा, तो अफजाल अंसारी जी उनका परिवार झूठ नहीं बोलेगा। यह निश्चित कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का हाथ है जो उनको जहर धीमा दिया गया है। और आज नहीं कल खुलासा होगा, गरीबों की आवाज दबा नहीं कोई पाएगा, आज नहीं कल खुलासा होगा उसका, और एक दिन अफजाल अंसारी के पूरे परिवार को न्याय मिलेगा और गरीबों को न्याय मिलेगा। उधर आप जाकर पता कर लीजिए, उधर मोहम्मदाबाद के क्षेत्र में चाहे होली हो चाहे ईद हो, सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग गले मिल करके एक दूसरे को गले लगाते थे। और मुख्तार अंसारी जी तमाम ऐसे हिंदू मंदिर हैं जिनको बनवाने का काम किए, तमाम ऐसी गरीब बेटियां हैं जिनको कन्यादान देकर, वो पैसे रुपए देकर के कन्यादान भी पिता बनकर के शादी कराए हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो बहन बेटियों की इज्जत को खुल्लम लूटा करते थे, नंगा नाच किया करते थे, तो मुख्तार अंसारी उनका पूरा परिवार खड़ा हो जाता था। यही तो है उनकी गलती, यही उनको सजा मिला है। जो गरीबों की लड़ाई लड़ा करते थे, जो गरीबों की आवाज को उठाते थे, तो जो लोग कहें कि वो माफिया थे गुंडा थे, लेकिन आप कहीं पता कर लीजिए जो गरीब आवाम है उनके जुबान से निकल रहा है कि वो माफिया थे गुंडा थे। जेल में रहकर भी चुनाव जीत जाना सबके बस की बात है। जेल में भी रह करके चुनाव जीतना ये क्या दर्शाता है? तो वो तो कह रहे हैं, जो कुछ लोग कहते थे कि बूथ कैप्चरिंग होती थी, जो है इस तरीके से बातें होती थी तब जाके लोग चुनाव जीतते थे, ऐसा कुछ था क्या? हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी का शासन है ना, उनका लड़का कैसे जीत गया? उनका लड़का जो है मूवी से ने जीता है, वो कैसे विधायक हो गया? तो ये लोग देखिए अनर्गल आरोप लगाते हैं मुख्तार अंसारी जी के परिवार पर, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और हाँ यह है कि वही गुंडा माफिया जो लोग कहते हैं जो उस तरह के हैं, जिनका इस तरह का कृत्य रहा है, तो गुंडे माफियाओं के लिए वो गुंडा माफिया थे, और आम जो गरीब आवाम है उनके लिए वो भगवान थे और उनके लिए वो मसीहा थे। एक बात और आपको कहूँगा कि जो लोग, बहुत ऐसे मुसलमान भाई हैं जो भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, जैसे मुख्तार नकवी कुछ भी बोल जाते हैं, है कि नहीं? उनको मुसलमानों का दर्द नहीं है। अगर अफजाल अंसारी जी, अगर मुख्तार अंसारी जी और उनके लड़के और सिगतुल्ला जी और मन्नू, ये लोग अगर भाजपा की राजनीति किए होते शायद उनके पे इतनी केसें दर्ज नहीं होती, ना इनके परिवार के साथ ऐसा होता। आप देख लीजिए जितने जो लोग थे भ्रष्टाचारी वो भाजपा में चले जा रहे हैं, तो वो दूध को धोए हो जा रहे हैं, तब उनका मुकदमा नहीं चल रहा है, तब उनके ऊपर केस नहीं चल रहा है। और जो मेरी कांग्रेस की सरकार थी
और सोमनाथ चटर्जी जी उस समय लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो ये रोवा करते थे। उस समय भरी लोकसभा में मुख्यमंत्री जी रोए थे कि हमको जो है रानीस के द्वेष पूर्वक हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या मैं इस्तीफा दे दूं? पूरा अगर सदन कहे तो मैं इस्तीफा दे दूं। तो मैं मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ से जरूर गुहार लगा रहा हूं कि ऐसा किसी के साथ राजनीति के द्वेष पूर्वक नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि उनके परिवार के साथ जो हो रहा था वो राजनीति से, हाँ, राजनीति से प्रेरित होकर हुआ है। मुख्तार अंसारी जी राजनीति से प्रेरित होकर उनके साथ एक घटना घटा है। अच्छा। और अफजाल अंसारी पूरा परिवार, आप बताइए मुख्तार अंसारी की जो उनकी धर्म पत्नी है वो कितना वो दंगा की है, कितना वो लूट डकैती की है, किसकी जमीन हड़पी है। अगर इस तरह का होता कंडीशन तो ऐसा बात नहीं है कि आवाज नहीं उठाते लोग, आवाज जरूर उठाते लोग। तो मैं आदित्य योगीनाथ जी से, मैं कांग्रेस नेता होकर के मैं कह रहा हूं कि आप सबको बराबर देखिए, किसी के रानी से प्रेरित होकर का ऐसा कोई काम ना करिए ताकि किसी को कष्ट पहुंचे। अच्छा, वो सुना दीजिए थोड़ा, क्या लिखे हैं आप? आइए, मैं डॉक्टर देश भारती बिरहा गायक बिरहा सम्राट विजय लाल यादव जी का मैं शिष्य हूं और अभी सुबह 8 बजे उनसे हमारी बात हुई और गुरुजी विजय लाल गुरुजी हमको बहुत दिल से मानते हैं, अगाध लगाव है हमारे प्रति उनका, हमारा भी उनके प्रति अगाध प्रेम है। उनकी शहादत मुख्तार अंसारी की जैसे एक देश का शहीद शहादत होता है, उसी तरह उनकी शहादत है। आम गरीब ये बात को कह रहा है, अरे गरीबन के खातिन हो मुख्तार जमनवा शहीद भइलना, अरे गरीबन के खातिन हो मुख्तार जमनवा शहीद भइलना, तरिणी बाटई जहनवा शहीद भइलना, अरे ऋणी बाटई जहनवा शहीद भइलना। मुख्तार अंसारी जी, सिवतुल्ला अंसारी जी और अफजाल अंसारी जी, इन लोगों के माता पिता कैसे थे? धन इन लोगों के माता पिता से जो ऐसे लड़कों को जन्म दिए। धन्य माई बाबू अरे जग देहला जनमवा, धन्य हुए बगिया अरे जा खिलल सुमनवा, धन्य माई बाबू जग देहला जनमवा। धन्य माई बाबू आमला सुभान अल्लाह और अंसारी जी, और उनके माता का नाम था रजिया बेगम। तो कहना है अरे धन्य हो शहादत जेके हाय जाने ला जहनवा शहीद भइलना। 28 मार्च को वो जवान इस दुनिया से अलविदा हो गया। आज वो गरीबों के दिल पर मुख्तार अंसारी जी उनका परिवार राज करता था। ये गीत हम नहीं गा पा रहे हैं, गला धीरे धीरे रुकता जा रहा है। तो कहना है जैसे एक देश के लिए शहीद हो जाता है, उसी तरह हम गरीबों के लिए वो शहादत हो गए, शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। कहना कैसे अरे धन्य हो शहादत जके अरे जाने ला जहनमा कुर्बान भइलना, तरिणी बाटई जहनमा कुर्बान भइलना। अरे 28 मार्च अंबर असुआ बहवल गाजीपुर के लाल जैया अरे वीर गति के पवल। 28 मार्च अंबर असुआ बहवल मोहम्मदाबाद के लाल जैया अरे वीर गति के पवल। अरे सोने की अछैया से लिखल बलिदानवा अरे शहीद भइलना। अरे गरीबन के बुझी गईला, गरीबन के चूल्ही का अरे बुझ गईला अगिया अरे शहीद भइलना, ओ शहीद भइलना। तरिणी बाटई जहनवा अरे शहीद भइलना। बिहारी गणेश अरे रामलाल जी के प्रीतिया, प्यारे लाल विजयी का सबसे बरितिया। अरे अवधेश
कबीर रंजन लेके आई श्रद्धा का सुमनवा अरे शहीद भइलना। अरे अवधेश कबीर रंजन लेके श्रद्धा का सुमनवा अरे शहीद भइलना, ओ शहीद भइलना। तरिणी बाटे जानवा अरे शहीद भइलना। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। वाह, क्या बात है। और कुछ लिखे हैं क्या? हाँ, आइए उस शेरे दिल जो गरीबों के रहनुमा थे, जो गरीबों के मसीहा थे, उनके प्रति मैं कांग्रेस नेता डॉक्टर देश भारती जी, बिरहा गायक डॉक्टर देश भारती जी सच्ची श्रद्धांजलि पेश कर रहा हूँ। कहना है अरे लेहला अरे श्रद्धा का समर्पित बासुमनवा नयनवा बरसे, श्रद्धा का समर्पित बासुमनवा नयनवा बरसे। अरे लेला जन्म मुहम्मदाबाद की नगरिया में, अरे बाबू सुबुतुल्ला रबिया बेगम की बखरिया में। अरे रजनी से अरे रजनी से अरे रजनी में उगल जैसे चनवा, वो चाँद और सूरज के समान थे। मुख्तार अंसारी जी चाँद और सूरज के समान थे। वो बहुत बड़ी उपमा समय नवाज रहा उनको। अरे रजनी में उगल जैसे चनवा नयनवा बरसे, पावन सुहावन लागे मोहम्मदाबाद धरतिया हो। माई रबिया बेगम से जुड़ी गई प्रीतिया हो। अरे सुंदर सजौला हो चमनवा। ये जो चमन गरीबों का जो चमन सजाए मुख्तार अंसारी जी, अफजाल अंसारी जी, सुख्तुल्लाह जी, तब आज गरीब आवाम बोल रहा उन लोग के प्रति कि निश्चित ये हमारे सजग प्रहरी थे। ये गरीबों के दुख में सुख में बहन बेटियों की इज्जत मर्यादा को जो तार तार करते थे, उनका ये माकूल जवाब देते थे। तब आज इज्जत मर्यादा से और संस्कार में होकर के गरीब आदमी अपना जीवन यापन कर रहा है। कहना कैसे, अरे बगिया में खिली गई न तीन गो सुमनवा हो, जगमग हो गईल दुआरा अंगनवा हो। अरे भैल गुलजार गुलसनवा ओ नयनवा बरसे, भैल गुलजार ओ गुलसनवा नयनवा बरसे। और कहना है आइए सरकार पर दो लाइन हम सुना देते हैं कि आज की जो सरकार है वो कैसी सरकार चल रही है। 2024 में कांग्रेस पार्टी निश्चित आएगी और इस देश का पीएम राहुल गांधी जी बनने जा रहे हैं 2024 में। तो कहना है कैसे, राहुल गांधी ये हमारे मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 400 से पार, और हमारे नेता राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि आप जो है 180 से पार नहीं हो पाएंगे। कहना है अरे अगिया लगौले बाटे, ये बीजेपी को कांग्रेस पार्टी करे, राहुल गांधी जी कह रहे हैं मोदी जी को। अरे अगिया लगौले बाटे पूरा हिंदुस्तानवा में, केहू सुरक्षित ना बा, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। अरे केहू सुरक्षित ना बा अरे बीजेपी ससनवा में। अरे अगिया लगौले बाटे पूरा हिंदुस्तानवा में, केहू सुरक्षित ना बा, केहू सुरक्षित ना बा अरे बीजेपी ससनवा में। अरे चोरी छिनैती बढ़ल हत्या बलात्कारी, जगह जगह रोव बहिन बेटी महतारी। अरे अगिया लगौले बाटे, अगिया लगौले बाटे हिंद के खजनवा में, केहू सुरक्षित ना बा, केहू सुरक्षित ना बा अरे बीजेपी ससनवा में, केहू सुरक्षित ना बा बीजेपी ससनवा में। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। चलिए, हमारे साथ एक कलाकार थे अवधेश भारती जी। इन्होंने तमाम सारी बातें कही हैं और कांग्रेस नेता भी हैं, जो अफजाल अंसारी हैं और जो मुख्तार अंसारी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बारे में इन्होंने जो कुछ भी कहा, आप उससे कितना सहमत हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।